Sixth class, I hope you all are well at your homes. In your previous class, we learned about our government chapter कि भी हमारी सरकार क्या है, ठीक है जी, हमें अपनी सरकार की ज़रूरत क्यों है और हमारे देश में कितने टाइप्स की अलग अलग कंट्रीज़ में कितने टाइप्स की जो गवर्नमेंट है उसके कितने फॉर्म्स हैं। तो अपन ने क्या करने हैं, फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी अपन ने पहले डिस्कस किया था। तो आज अपन करेंगे पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं जो संसदीय सिस्टम होता है इसके बीच में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। कहते हैं इसमें कार्यपालिका और विधानपालिका तालमेल के साथ वर्क करती है। द पावर ऑफ द बोथ ऑर्गन्स आर मिक्सड। किसमें कहते हैं यानी कि जो कार्यपालिका होती है और विधानपालिका होती है उनकी शक्तियाँ होती हैं वो सारी मिक्स होती हैं। अनदर फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय सरकार होती है उसकी विशेषता ये होती है कि इसमें स्टेट का हेड कोई और होता है और गवर्नमेंट का हेड कोई और होता है। जैसे कि हमारे देश में अगर पूछी जाए कैसी सरकार था, बोले पार्लियामेंट्री संसदीय सरकार है ना हमारे देश के अंदर। जैसे राज्य का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री, और केंद्र का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप कहते हैं जो पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। कहते हैं किसी राजनीतिक पार्टी का क्या होता है, हेड होता है। विच हैज़ गेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, जो वो विधानपालिका के अंदर क्या करता है, मेजोरिटी गेन करता है। एट टाइम्स, इस टाइम के अंदर व्हेन अ सिंगल पार्टी कैन नॉट मस्टर अपना डिजायर्ड मेजोरिटी एंड नंबर ऑफ पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि कहते हैं जब कोई एक बंदा अपनी सरकार नहीं बना पाता है तो बहुत ज़्यादा पार्टीज के मेंबर्स, ठीक है जी, मिलकर एक सरकार बनाते हैं। जैसे कि इंडिया और ब्रिटेन कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जाम्पल है। इसके बीच में आता है प्रेसिडेंटल मीन्स राष्ट्रीय शासन। जैसे कि आप खुद ही समझ सकते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर है ना तो वहाँ पे कौन सा शासन है, राष्ट्रपति शासन है। कहते हैं ना प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, सरकार है, ठीक है जी, शासन वाली सरकार है, तो वहाँ पे कार्यपालिका और विधानपालिका क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। इसके बीच में क्या होता है, शक्तियों की सेपरेशन होती है, मतलब कार्यपालिका और विधानपालिका की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। लाइक अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जैसे कि अपन ने पढ़ा पीछे कि भी जो गवर्नमेंट का हेड होता है वहाँ पे पार्लियामेंट्री के लिए फुल रिस्पॉन्सिबल होता है। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज नाइदर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट नॉर शी इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहते हैं इसमें ना तो इसको पार्लियामेंट के लिए जिम्मेवार होता है ना ही इसने पार्लियामेंट्री का मेंबर बनना होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूएसए है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम exists in both republics and monarchies. It is made up of politicians from different political parties. Here the government comprises the prime minister and the कैबिनेट मिनिस्टर। कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, गणतंत्र सरकार भी और तानाशाही सरकार, दोनों सिस्टम आ जाते हैं। इसमें जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं है ना जी, और अलग अलग राजनीतियों के द्वारा ये क्या बनी होती है, सरकार बनी होती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं, सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसके बाद है यूनाइट्री मीन्स व्हेन अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, कहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक केंद्रीय सरकार ही हो और वो पूरे देश को संभाले, तो वहाँ पे कौन सी होती है, यूनाइट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है जी। जहाँ पे सारी शक्तियाँ होती हैं, जो सारी शक्तियाँ होती हैं अगर वो केंद्र सरकार के पास हो तो वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होती है, यूनाइट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इस गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी ड्यूटी संभालती है, एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेचर की भी। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, चाइना की गवर्नमेंट। फिर आती है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, पावर्स डिवाइड की जाती है, टायर स्ट्रक्चर। ये सेंटर और स्टेट्स, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियाँ डिवाइड की जाती है। इन सच अ सिचुएशन, कहती है इस सिचुएशन के अंदर जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है वो तो सारे देश के ऊपर लागू हो जाता है, ठीक है जी। जो कोई भी कानून केंद्रीय सरकार बनाती है वो फुल देश के ऊपर लागू हो जाता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है वो ओनली किसके ऊपर लागू होता है, स्टेट के ऊपर ही लागू होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, आप जानते हो कि अपन ने पीछे क्या डिस्कस किया, अलग अलग मोनार्ची, ऑटोक्रेसी,
डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया। कैन यू गेस विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी फॉलो? हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? वी इन इंडिया फॉलो द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपका कौन सी फॉलो कर रहे हैं? लोकतांत्रिक सरकार को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सरकार किसके लिए? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही बनाई गई सरकार है। हमारा आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आवर गवर्नमेंट इंश्योर्स वेरियस राइट्स एंड फ्रीडम। हमारा संविधान कहते हैं यकीनी बनाता है कि हमारे पास जो इक्वल राइट्स और स्वतंत्रता और हमें अधिकार समांतर रूप से मिल रहे हैं। देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन आवर सिस्टम इन ऑर्डर टू रन द कंट्री स्मूथली। इंडिया हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर वेरियस लेवल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है जी, हमारे देश को अच्छे से चलाने के लिए हम संघीय सरकार को भी फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी क्या है? सेंट्रल और स्टेट लेवल की सरकारें हैं। उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट की क्या है? 3 ऑर्गन्स भी हैं। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, इसमें क्या है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल्स। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। हमारा भारत बहुत बड़ा देश है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड गवर्न सच अ ह्यूज कंट्री थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। के लिए केंद्रीय सरकार है, कहते वो हमारे पूरे देश को नहीं चला सकती। सो इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेट इट इफेक्टिवली देयर आर 3 लेवल्स। इसके कितने लेवल्स हैं? 3 लेवल्स है। लोकल, स्टेट, नेशनल। लोकल मीन्स स्थानीय, स्टेट मीन्स राज्य लेवल, नेशनल लेवल मीन्स राष्ट्रीय लेवल। इसमें जैसे विलेज और टाउन है, ठीक है जी, जैसे आप मान लो सिरदूरगढ़ है, ठीक है जी, उसको पहले कौन देखेगी? लोकल गवर्नमेंट देखेगी। जो स्टेट लेवल है, आप कौन सी स्टेट के अंदर रहते हो? आप पंजाब स्टेट के अंदर रहते हैं, तो हमारी फुल स्टेट का वर्क कौन देखेगा? पंजाब सरकार देखेगी, यानी कि स्टेट लेवल की सरकार देखेगी। और जो नेशनल लेवल की सरकार होती है वो फुल देश के लिए ही क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। कितने लेवल्स हैं? 3, लोकल, स्टेट, नेशनल। लोकल जैसे कि हर एक कोई भी विलेज और टाउनस के अंदर क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है, जो आपकी फुल फैसिलिटीज़ को देखती है कि भी आपके यहाँ पे जो भी आपको बिजली, सड़कें, हॉस्पिटल्स में जो भी फैसिलिटीज़ है फुल मिल रही हैं। स्टेट लेवल के अंदर गवर्नमेंट देखती है, फुल स्टेट को देखती है कि भी फुल स्टेट के अंदर ब्रिजेस बन रहे हैं, लोगों की रोड्स बन रही हैं। जब भी वो जांच के लिए आता है कि भी यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है प्रॉपर वे से, नेशनल ये फुल होल कंट्री को देखती है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी कितने हैं? 3। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हर एक देश है, ठीक है जी, उसका अपना ही सिस्टम है सरकार चलने का। इन आर कंट्री, हमारे देश के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचरी एंड जुडिशरी 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है, यानी कि विधानपालिका क्या करती है? कानून बनाती है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? हमारे देश के ऊपर कानून को लागू करती है। जुडिशरी क्या करती है? हमें न्याय देती है, ठीक है जी। जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको क्या करती है? सॉल्व करती है, चाहे वो डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में हो, चाहे गवर्नमेंट और पीपल के बीच में हो, चाहे सिटीजन के बीच में हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, व्हेन एन इंडिविजुअल हु इज 18 years or above exercises his or her right to elect a representative by casting a vote, it is called the universal adult franchise. No person can be denied the right to vote on the basis of his her education, caste, creed, color और gender. इसके अंदर जब कोई भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से अबव हो जाता है तो उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। इसके अंदर हमारे देश में किसी भी पर्सन के साथ वोट देने के लिए उसको मना नहीं किया जाता है, ना तो एजुकेशन के बेस पर, ना ही जात के, ना ही किसी कट्टरपंथ धर्म के, ना ही उसके कलर से, ना ही सेक्स के। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इन बिना भेदभाव के वो अपने वोट का यूज़ कर सकता है। नाउ यू हैव टू ट्राई टू डू दिस बुक वर्क। आपने इस बुक वर्क को ट्राई करना है। करने के लिए फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नेंस ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश लेवल्स। कहते हैं जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो कितने लेवल्स के अंदर डिवाइड है? 1, 2, 3, 4। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू वोट द एज ऑफ। आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग हर एक नागरिक को वोट डालने का अधिकार कितने की एज में मिल जाता है? 18, 21, 25, 20। इन एन ऑटोक्रेसी, कहते हैं ऑटोक्रेसी के अंदर, निरकुशता के अंदर, पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ। जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो किन के हैंड्स में होती हैं? इंडिविजुअल्स, चेन फ्यू, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल पार्टी। फिल इन द ब्लैंक्स। आर कंट्री हैज़ बीन प्रेज फॉर द, हमारे देश की प्रशंसा की जाती है, डैश एंड डैश, विच आर बीइंग इंजॉयड बाय हर
सिटीजन्स, जो कि सिटीजन्स इसका इंजॉय कर सकें। आ डैश इज़ द सिस्टम ऑफ लॉज एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। कौन सा सिस्टम्स लॉज और बेसिक प्रिंसिपल्स की सिस्टम है? वी इन इंडिया फॉलोज द डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप कौन सी गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं? द डैश मेक्स द लॉ। कौन कानून बनाता है? वाइल द डैश इंश्योर दैट द लॉज आर अप्लाइड फेयरली। और कौन देखता है कि जो लॉज हैं बनाए गए हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं? नाउ यू हैव टू डू टिक ना करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नमेंट इज अ सोशल बॉडी विच एडमिनिस्ट्रेट स्टेट। कहते गवर्नमेंट एक सामाजिक अंग है जो स्टेट को ही चलाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अनरिटन है? आ गवर्नमेंट परफॉर्म्स नो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो सरकार है वो लोगों के भले के लिए कोई काम नहीं करती है। डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग। अलग अलग देश अलग अलग मेथड से काम करती हैं। नाउ यू हैव टू राइट इट ट्रू और फॉल्स। ट्राई टू डू योर बुक वर्क विद योर सेल्फ। टुमारो आई विल पुट द आंसर की ऑफ योर बुक वर्क। थैंक यू ऑल ऑफ यू।